हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम मांग और मांग फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं मांग। तो मांग क्या होती है? किसी वस्तु की वह मात्रा जिससे लोग निश्चित समय अंतराल में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के इच्छुक व सक्षम होते हैं। तो देखो, इसमें क्या है कि निश्चित समय अंतराल होता है। क्या होता है? निश्चित समय अंतराल होता है और कीमतें होती है और खरीदने व्यक्ति जो खरीदता है वह खरीदने के इच्छुक और खरीदने में सक्षम होता है। मतलब इसमें चार चीजें होती है। पहला क्या है? निश्चित समय अंतराल। दूसरा है खरीदने की इच्छा, कीमत और खरीदने में सक्षम होता है व्यक्ति, यानी व्यक्ति के पास इतना पैसा होता है कि वह वस्तु को खरीद सकता है। माना कि देखो, ये कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति है। अब ये किसी वस्तु, ये एक्स वस्तु, और ये इस वस्तु की क्या कर रहा है? मांग कर रहा है। तो हम कब कहेंगे कि यह व्यक्ति इस वस्तु की मांग कर रहा है? तो क्या इस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? पहले तो एक निश्चित समय अंतराल होना चाहिए और एक कीमत होनी चाहिए। निश्चित समय अंतराल में और एक दी हुई कीमत पर अगर व्यक्ति के पास इस वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए एक तो, और इस व्यक्ति के पास इस वस्तु को खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। तो यानी पैसे होने चाहिए, यानी सक्षम होना चाहिए खरीदने के लिए। तो ये चार चीजें होगी तो किसी वस्तु की मांग होगी। अब देखिए मांग फलन। मांग फलन क्या होता है? तो मांग फलन यानी डिमांड फंक्शन, वस्तु की मांगी गई मात्रा और इसके निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध। वस्तु की मांगी गई मात्रा, वस्तु की मात्रा और इसके निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को हम मांग फलन कहते हैं। यानी ये वस्तु की मांगी गई मात्रा और इसके निर्धारक तत्व, ये सभी, और इसके बीच के फलनात्मक संबंध को हम मांग फलन कहते हैं। तो वस्तु की मांग किस किस का फलन होती है? तो उसी वस्तु की कीमत का फलन होती है और उससे संबंधित रिलेटेड वस्तुओं की कीमत का फलन होती है। उपभोक्ता की आय का फलन होती है और टेस्ट एंड प्रेफरेंस आदि का फलन होती है। यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ज्यादा पसंद करता है तो उसकी कीमत उस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सीजन एंड क्लाइमेट, यानी मौसम में किसी वस्तु का किसी विशेष मौसम में ज्यादा मांग होती है तो सीजन एंड क्लाइमेट हो गया। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर सरकार किसी वस्तु पर ज्यादा टैक्स लगाएगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी और उस पर सब्सिडी देने लगेगी या टैक्स कम कर देगी या घटा देगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करेगी। तो ये जो 5-6 चीजें हैं, ये सभी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। तो यानी किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करती है। तो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और इसके निर्धारक तत्वों के बीच के फलनात्मक संबंध को हम मांग फलन कहते हैं। अब देखो, ये तो नॉर्मल है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सीजन एंड क्लाइमेट, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब हम इसमें मुख्य रूप से ये जो तीन है ना, उसी वस्तु की कीमत और उससे संबंधित वस्तु की कीमत और उपभोक्ता क्या है, ये किसी वस्तु की मांग को किस तरह से प्रभावित करती है, तो ये अब हम समझते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि किसी वस्तु की मांग को उस वस्तु की कीमत किस तरह से प्रभावित करती है। तो देखिए, ये एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु की मांग जो है, ये किसके फलन है? एक्स वस्तु की कीमत के फलन है। तो हम देखते हैं कि ये इसे किस तरह से प्रभावित करती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर दो तरह की वस्तु है, एक है नॉर्मल गुड्स और एक है गिवन गुड्स। जब नॉर्मल गुड्स है, जैसे ये नॉर्मल गुड्स की स्थिति में क्या होगा कि ये मांग वक्र, ये क्या होगा? मांग वक्र। मांग वक्र एक ऋणात्मक ढाल वाली रेखा होगी। तो इसमें क्या होगी कि यहाँ पर कीमत है, यहाँ पर मात्रा, यानी कीमत ज्यादा है तो वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा और कीमत कम है तो वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीदेगा उपभोक्ता। यानी गिवन जो नॉर्मल गुड है, इसकी स्थिति में क्या होगा? पी एक्स क्या होगा? पी एक्स कम होगा। तो पी एक्स अगर कम है तो उसकी मात्रा, वस्तु की मात्रा क्या? ज्यादा खरीदेगा। तो क्यू एक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर पी एक्स ज्यादा है, कीमत ज्यादा है, तो वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा? कम मात्रा खरीदेगा, यानी क्यू एक्स क्या होगा? कम होगा। ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स की स्थिति में ये वस्तु की कीमत मात्रा को इस विपरीत तरह से प्रभावित करती है। अब दूसरा है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स की स्थिति में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है
कि गिफिन यानी घटिया वस्तु होती है। अब घटिया वस्तु होती है तो इसमें क्या होता है, लोग जैसे वस्तु की कीमत कम कीमत पर क्या होगी, कम मात्रा खरीदेंगे और ज्यादा कीमत पर ज्यादा मात्रा खरीदेंगे, यानी ये धनात्मक ढाल वाला मांग वक्र होगा, ये मांग वक्र। तो इसमें क्या होगा, पी एक्स ज्यादा होगी तो क्यू एक्स यानी वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीदेगा उपभोक्ता, और पी एक्स कम होगी तो क्यू एक्स कम खरीदेगा। यानी गिफिन वस्तु की स्थिति में अगर कीमत कम होगी तो उपभोक्ता कम मात्रा खरीदेगा और ज्यादा कीमत होगी तो उपभोक्ता ज्यादा कीमत खरीदेगा। जबकि नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, कीमत कम होगी तो ज्यादा मात्रा खरीदेगा और कीमत ज्यादा होगी तो कम मात्रा खरीदेगा। तो ये किसी वस्तु की मात्रा मतलब मात्रा को उसकी कीमत किस तरह से प्रभावित करेगी, ये पढ़ा हमने। अब पढ़ेंगे हम ये वाला सेकंड वाला कि उससे रिलेटेड किसी वस्तु की मांग को उससे संबंधित या रिलेटेड वस्तुओं की कीमत किस तरह से प्रभावित करती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, वस्तु की मात्रा उससे संबंधित रिलेटेड वस्तु की प्राइस यानी संबंधित वस्तु की कीमत से फलनात्मक रूप से संबंधित है। तो अब देखिए, संबंधित वस्तुएं दो तरह की होती है, एक तो होती है पूरक वस्तुएं और एक है प्रतिस्थापन वस्तुएं। अब देखो, पूरक वस्तुओं की स्थिति, पूरक वस्तुएं क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ साथ उपयोग होती है उन्हें पूरक वस्तु कहती है। पूरक वस्तु जैसे पेट्रोल और कार, ये दोनों एक दूसरे के साथ उपयोग होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पेट्रोल ये है, पेट्रोल की कीमत क्या होगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग पेट्रोल का कम उपयोग करेंगे। अब पेट्रोल के साथ कार उपयोग में आएगी, अगर पेट्रोल को लोग कम उपयोग करेंगे तो लोग कार को भी कम उपयोग करेंगे। तो कीमत, तो कार की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो लोग कार को क्या कम खरीदेंगे, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल को कम उपयोग करेंगे। पेट्रोल कम उपयोग करेंगे तो पेट्रोल के साथ कार को उपयोग करते हैं, कार को भी कम उपयोग करेंगे, मतलब कार की मात्रा घट जाएंगी। यानी पूरक वस्तु की कीमत और वस्तु की जो वस्तु है उसकी मात्रा में विपरीत संबंध होता है। यानी अगर वस्तु की कीमत घट जाएगी तो पूरक वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो पूरक वस्तु की कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध होता है। जबकि यहाँ पर क्या, प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी है, जैसे यहाँ पर है चाय और कॉफी है। प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी होती है, ऐसी वस्तु जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में होती है। जैसे चाय, कोई लोग चाय नहीं पीते हैं तो वो कॉफी पीते हैं, चाय नहीं पीते वह कॉफी पीते। अगर माना कि चाय है, चाय की प्राइस बढ़ गई, चाय की कीमत बढ़ गई, तो चाय की कीमत बढ़ गई यानी चाय महंगी हो गई। तो चाय महंगी हो गई तो लोग चाय को क्या कम उपयोग करेंगे। अब चाय कम उपयोग करेंगे तो लोग क्या कॉफी पीने लगेंगे, यानी कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी चाय की कीमत बढ़ी तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी, और चाय की कीमत अगर घट जाएगी तो कॉफी की मांग भी घट जाएगी। यानी पूरक वस्तुओं में ये सीधा संबंधित होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ी तो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की मात्रा बढ़ जाएगी, और वस्तु की कीमत घटी तो प्रतिस्थापन वस्तु की मात्रा घट जाएगी। तो ये हमारा रिलेटेड वस्तु के संबंध में हुआ। अब हम देखते हैं उपभोक्ता की आय के संबंध में। अब देखो, वस्तु की मात्रा उपभोक्ता की आय से फलनात्मक रूप से संबंधित है। तो अब देखिए, उपभोक्ता की आय सामान्य वस्तु और घटिया या गिफिन वस्तु में वस्तु की मात्रा को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। तो हम सामान्य वस्तु की तरह से देखते हैं। तो सामान्य वस्तु की स्थिति में क्या होगा कि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, उपभोक्ता की आय क्या होगी, आय बढ़ेगी तो वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीदेगा, तो वस्तु की मात्रा क्या होगी, ज्यादा खरीदेगा। यानी ये हमारे सामान्य वस्तु की स्थिति में, यहाँ पर मात्रा और यहाँ पर कीमत, और ये उपभोक्ता की एक आय, ये यहाँ पर ये बजट लाइन मान लो। अब देखो, ये मांग वक्र है, ये मांग वक्र है। अब देखो, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो यह वस्तु की मांग क्या, जैसे यहाँ पर उपभोग कर रहा था तो यहाँ पर उपभोग करेगा। यानी उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीदेगा। पहले यहाँ पर खरीद रहा था, अब यहाँ पर।
यानी उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीदेगा। ये क्या है, सामान्य वस्तु में आय ज्यादा तो मात्रा ज्यादा, आय कम तो मात्रा भी कम खरीदेगा। यानी आय कम हो गई तो वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा, यानी वस्तु की मात्रा घटा देगा। अब देखो घटिया वस्तु या गेपिन वस्तु की स्थिति में क्या होगा, जैसे ये उपभोक्ता की मांग वक्र है, यहाँ पर मात्रा, यहाँ पर कीमत। अब देखो उपभोक्ता की जैसे आय बढ़ गई, उपभोक्ता की क्या हुई, आय बढ़ गई। अब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उपभोक्ता अच्छी वस्तुओं को ज्यादा खरीदेगा और घटिया वस्तुओं को कम खरीदेगा। उपभोक्ता की आय बढ़ गई, जैसे यहाँ पर उपभोग कर रहा था, अब यहाँ पर वस्तु कौन सी, घटिया या गेपिन वस्तु। तो उपभोक्ता की आय बढ़कर यहाँ पहुंच गई तो ये वस्तु की पहले से कम मात्रा खरीदेगा, यानी पहले इतनी मात्रा खरीद रहा था तो अब कम मात्रा खरीदेगा, इतनी मात्रा ही खरीदेगा। यानी उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा, और उपभोक्ता की आय घट गई तो वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीदेगा। तो इसमें क्या हुआ, उपभोक्ता की आय यानी वाई, उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो वस्तु की मात्रा क्या खरीदेगा, कम खरीदेगा, घटिया वस्तु है तो। और उपभोक्ता की आय अगर घट गई तो वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीदेगा। यानी सामान्य वस्तु की स्थिति में आय प्रभाव क्या होगा, धनात्मक, और घटिया या गिफिन दोनों, घटिया वस्तु और गिफिन वस्तु दोनों की स्थिति में क्या होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक आय प्रभाव होगा। अब देखो सामान्य वस्तु है और आय प्रभाव धनात्मक है, तो इसमें कीमत जो आय उपभोग वक्र, आय उपभोग वक्र क्या होगा, जैसे जैसे आय बढ़ेगी मात्रा बढ़ेगा तो आय उपभोग वक्र धनात्मक होगा, धनात्मक ढाल वाला होगा। और इसमें क्या होगा, ये आय उपभोग वक्र ऐसे होगा, यानी इसमें पीछे की ओर मुड़ा हुआ होगा। यहाँ से पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी वस्तु की स्थिति में आय उपभोग वक्र पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है, तो घटिया वस्तु की स्थिति में या गिफिन वस्तु की स्थिति में आय उपभोग वक्र पीछे की ओर मुड़ा होता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।